प्यारे बच्चों, कल हमने शिक्षा के जो नवाचार पढ़े थे, आज उनके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपकी डेट भी आ गई परीक्षा की, तो अब बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, थोड़ा सा सो लेना। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखना और बाकी जगह से भी आप रिसोर्सेज लेना। एक सीट पक्की। चलिए आज करते हैं MCQs का ये बहुत ही ख़ास सेशन। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने वीडियोज़ को देखें, और पुराने हमारे बच्चे तो साथ साथ चल ही रहे हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है बच्चों, SIQE का भाग नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ABL, दूसरा ऑप्शन है CCE, तीसरा ऑप्शन है CCP और चौथा ऑप्शन है TCP। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, SIQE की फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी होता है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन भी होता है, सतत व व्यापक मूल्यांकन, गतिविधि आधारित सीखना, और इसमें चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी होता है। पर टीचर सेंटर्ड पेडागोजी को कोई स्थान नहीं है, लिहाजा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, TCP या टीचर्स सेंटर्ड पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद आ रहा है आपको। हमारी वो ट्रिक्स सुमेलित करना है। शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल और चौथा है ई कक्षा। इनके सामने डेट्स हैं, मैं आपको बता दूं। शैक्षिक नवाचार में तारीखों पे 2-3 प्रश्न आ सकते हैं। पहली डेट है 1 जून 2020, दूसरी है 11 मई 2020, तीसरी है 15 अक्टूबर 2020 और चौथी डेट है 2 मई 2020। तो आपको हमारी दोनों ट्रिक्स ध्यान होंगी, अंजू मैम पढ़ाएंगी वाली, और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण हमने आपको जो ट्रिक्स बताई थी। शिक्षावाणी याद है आपको? ई कक्षा में 15 टाबर, 2 मंजिला महल में क्लासेस लगती हैं। 15 में से 11 बच्चों में वाणी दोष है और ये जूना दर्शन है। तो वाणी दोष कितने बच्चों में? 11 बच्चों में। 11 वाली डेट आ गई 11 मई 2020, तो पहला बी के साथ मैच करेगा। दूसरा शिक्षा दर्शन, तो कैसा दर्शन? जूना दर्शन। याद आया? हवा महल, हवा महल कितना मंजिला? 2 मंजिला। और ई कक्षा में कितने टाबर? 15 टाबर। 15 टाबर यानी 15 अक्टूबर। तो सही सुमेलन हो गया। शिक्षावाणी की शुरुआत हुई 11 मई 2020। शिक्षावाणी रेडियो का कार्यक्रम है। शिक्षा दर्शन टीवी वाला है, उसकी शुरुआत हुई 1 जून 2020। हवा महल की शुरुआत 2 मई 2020 और ई कक्षा की शुरुआत 15 अक्टूबर 2020। हम आपको बखूबी ये बातें बता चुके हैं। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखिए। दीक्षा राइज का संचालन राजस्थान सरकार किसके सहयोग से करती है? पहला ऑप्शन है NCERT, दूसरा ऑप्शन है RSCERT, थर्ड ऑप्शन है NCTE और चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों याद है आपको? दीक्षा राइज राजस्थान के लिए था। हमने आपको बताया था कि साहब, दीक्षा दरअसल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है मेनली। तो ट्रेनिंग का नाम जहां भी आए, सेंट्रल गवर्नमेंट मानक निर्धारित करती है और ट्रेनिंग में काम करता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। राजस्थान में दीक्षा का राइज वर्जन है, राइज राजस्थानी संस्करण है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म पे स्टेट के सभी टीचर्स को डिजिटली आना है। और राइज की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि राइज के बारे में निश्चित रूप से कोई प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो राइज भले ही राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है, या उसको हम राजस्थान सरकार भी बोलते हैं, वो सहयोग ले रहा है दीक्षा राइज में NCTE का। तो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, NCTE। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष बच्चे, स्पेशल चाइल्ड, CWSN बच्चों के लिए कोविड के दौरान कौन सी योजना चलाई गई थी? हवा महल या मिशन समर्थ या शिक्षा वाणी या फिर शिक्षा दर्शन? तो बच्चों
आप आराम से कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मिशन समर्थ। याद है आपको हमारी बात? मिशन समर्थ दरअसल स्माइल 3.0 में हुआ था। हवा महल और मिशन दर्शन स्माइल 3.0 की बात थी, और मिशन दर्शन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी अध्ययन सामग्री भेजी जाने का प्रावधान था और भेजी गई थी, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न देखिए बच्चों। SIQE कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरा, निदेशालय शिक्षा बीकानेर। तीसरा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। और चौथा, यूनिसेफ। तो याद करें, हमने आपको बताया था कि जहां भी संचालन का नाम आए हमको बोलना है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा इसका संचालन करता है। कार्यक्रम निर्माण की कंटेंट निर्माण की सामग्री निर्माण की बात आई तो RSCERT के साथ जाएंगे। और शिक्षा संकुल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन था। पिछले वीडियो में हमने स्टेट एजुकेशन बोल दिया था। राजस्थान राजस्थान काउंसिल फॉर स्टेट एजुकेशन जो शिक्षा संकुल के नाम से है। ये RCSE है जो ट्रेनिंग का काम करता है SIQE में, और यूनिसेफ तो फंडिंग का काम करता है। आपको याद है पिछली बार हमने आपको बताया था SIQE का जो MOU हुआ था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो एग्रीमेंट हुआ था, 5 इदारों ने किया था, उसमें से 4 यहाँ पे लिखे हैं, और 5वां कुकस वाला बौद्ध शिक्षा समिति जो तकनीकी सहायता का काम करती है। तो इसका सही जवाब हो गया शिक्षा संकुल, या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, या RCSE, राजस्थान काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नहीं। संचालन कौन करेगा? संचालन करेगा निदेशालय बीकानेर वाला। ओके, तो सही जवाब RCSE नहीं है, RSCERT नहीं है, यूनिसेफ नहीं है, बल्कि निदेशालय शिक्षा है, क्योंकि संचालन तो यही करता है। ये तो पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, और यूनिसेफ तो फंडिंग का काम करता है। तो फिर कंफ्यूज नहीं हो, SIQE का संचालन करता है निदेशालय शिक्षा विभाग बीकानेर, निदेशालय शिक्षा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 6, दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ? 2 मई 2020, 5 सितंबर 2017, 26 अक्टूबर 2020, या फिर 21 जून 2021। तो प्यारे बच्चों, ये डेट याद रखना, 5 सितंबर 2017 पहले दीक्षा आया था, उसके बाद निष्ठा दीक्षा पोर्टल में भी जुड़ गया था। तो दीक्षा और निष्ठा जिनका स्लोगन था, थीम थी, याद है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। पूरे देश के टीचर्स को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना उद्देश्य था दीक्षा पोर्टल का, और राइज जुड़ गया तो राजस्थान हो गया। बात समझ में आई आपको? चाहे निष्ठा पूछें चाहे दीक्षा पूछें, दोनों में थीम रहेगी हमारे टीचर्स हमारे हीरो। 26 अक्टूबर 2020 की एक महत्वपूर्ण डेट है जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। 26 अक्टूबर 2020 क्या था? आओ घर में सीखें, और इसी के बाद आपका स्माइल 2 हुआ था। याद है आपको? नेक्स्ट, तो स्माइल के बारे में तो हमने आपको बताई थी, वो तीनों डेट्स याद होंगी आपको शायद। 13 to 19 अंजू मैम पढ़ाएंगी स्माइल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, जो बच्चे सुन रहे हैं पहली बार मेरे को वो कह रहे हैं सर आप क्या बोल रहे हैं, तो इसके लिए बच्चों पिछले वीडियोस देख लो, वो आपके लिए रामबाण होंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, और आप ऐसा नहीं कर सकते साहब हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको परीक्षा में मिलने ही मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निपुण भारत का शुभारंभ कब हुआ? बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। निपुण भारत का शुभारंभ कब हुआ? 5 जुलाई 2021, 9 मार्च 2022, 2 नवंबर 2020, या फिर 11 मई 2020। तो इसका सही जवाब है बच्चों 5 जुलाई 2021। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 चीज़ें। 5 जुलाई 2021 दरअसल निपुण भारत का शुभारंभ हुआ था, और निपुण पे कोई सवाल कोई बात आ सकती है। दरअसल निपुण की फुल फॉर्म आ सकती है जो कि NIPUN है। NIPUN निपुण है, और निपुण की फुल फॉर्म सुन लें आप। नेशनल, N से बनेगा नेशनल, I से बनेगा इनिशिएटिव,
नेशनल इनिशिएटिव में पुरानी वीडियोस में आपको एफएलएन से निपुण की सारी बातें, एफएलएन से निपुण तक सारी बातें बता चुका हूं। वैसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर, पी से बनेगा प्रोफिशिएंसी ऑफ रीडिंग, विद यू से बनेगा अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी निपुण की फुल फॉर्म है, जरूर याद रखना, जरूर याद रखना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी एफएलएन जो आया था ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि साहब मूलभूत और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता तो बच्चों को बता दें हम, तीसरी क्लास याद है आपको, और उसके लिए निपुण बहुत ही महत्वपूर्ण अब्रिविएशन रहेगा आपके लिए, यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी एक ऐसी राष्ट्रीय पहल है जिसमें इस बात की क्षमता हासिल करनी है बच्चों को कि वो कैसा पढ़ सकें, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी जो पढ़ रहे हैं उसको समझ सकें, और साक्षरता ज्ञान, माफ करें, संख्यात्मकता का भी ज्ञान हो जाए, मूलभूत समझ विकसित हो जाए। तो न्यूमरेसी की मूलभूत समझ और रीडिंग की मूलभूत समझ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी कहलाता है। तो ये निपुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जुलाई 2021 को निपुण कार्यक्रम लॉन्च हुआ था भारत में। इसके अलावा 9 मार्च 2022 की एक डेट है जब अभी मिड डे मील कोरोना के बाद वापस शुरू हुआ था राजस्थान में, और 2 नवंबर और 11 मई को तो आप कैसे भूल सकते हो, ठीक है ना। 11 मई तो पता ही आपको, 11 बच्चों में वाणी दोष था, वाणी दोष, और 2 नवंबर आपको पता ही है 2020 स्माइल की एक डेट है। नेक्स्ट दूसरे स्माइल की डेट है, पहले स्माइल की डेट 13 अप्रैल याद है ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील, वापस आ गया, मिड डे मील एमडीएम को कोविड महामारी के बाद पुनः कब शुरू किया गया, और यहाँ पे डेट्स देख लो बच्चों, 5 जुलाई 2021 या 9 मार्च 2022 या 2 नवंबर 2020 या 11 मई 2020, तो इसका सही जवाब आ गया 9 मार्च 2020। 9 मार्च 2020, ये 5 जुलाई 2021 पता ही है आपको, 2 नवंबर 2020 बहुत प्रसिद्ध है, दिक्कत आएगी नहीं आपको, बात समझ में आई। ओके नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस नियम में पीटीआर का प्रावधान है। ऐसे वर्ड्स आपको परीक्षा में मिलेंगे। पीटीआर क्या है, पीटीआर है पुपिल टीचर रेशियो, जिसको हम बोलते हैं छात्र शिक्षक अनुपात। तो पता है आपको, अगर आरटीई एक्ट 2009 की बात होती तो पीटीआर और उसमें रिलैक्सेशन धारा 25 में था, लेकिन ये 2011 है। हालांकि पीटीआर कितना है इसका जिक्र तो उस शेड्यूल में है जिसमें संशोधन भी सितंबर 2022 में हुआ है, लेकिन 2011 वाले में ध्यान रखना, 2009 वाले में तो आरटीएक 2009 में धारा 25 है जो पीटीआर की बात करती है, लेकिन 2011 वाले में 25 नहीं है बल्कि नियम 21 है। आरटी 2009 में एसएमसी के बारे में 21 थी ना धारा, यहाँ धारा 21 या धारा नियम 21 किसमें, 2011 वाले में पीटीआर के बारे में है, छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में है। नए बच्चे अगर मेरे को सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लें चैनल को, पुराने वीडियोस बैक टू बैक जो हमने डाले हैं पिछले 10, 12, 15 वीडियोस जरूर देख के जाना बच्चों। 10वां प्रश्न देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संबंध किस कक्षा वर्ग से है। शिक्षा दर्शन टीवी वाला कार्यक्रम का संबंध किस कक्षा वर्ग से, कक्षा 1 से 5 या कक्षा 3 से 8। 3 से 8 तो आपका मुख्यमंत्री वाला है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। 1 से 10 या 1 से 12, तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका सही जवाब है 1 से 12। शिक्षा दर्शन किससे संबंधित, 1 से 12, 1 से 12। अगर स्माइल किससे संबंधित पूछ लें तो बोलना है, पहला स्माइल अपना हुआ था वो स्माइल संबंधित है 1 से 8, तो याद रखना स्माइल का संबंध सोशल मीडिया वाले का संबंध, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, वो स्माइल है 1 से 8 याद रखना, और शिक्षा दर्शन 1 से 12। स्माइल 3.0 कब शुरू हुआ, तो पता है सबको, 13 अप्रैल 2020 स्माइल शुरू हुआ, जिसको बाद में स्माइल 0 भी हम कह सकते हैं। स्माइल शुरू हुआ, उसके बाद दूसरा याद है 13 to 19, दूसरा 2 नवंबर 2020 को स्माइल 2.0 के नाम से शुरू हुआ। किस नाम से शुरू हुआ, 2.0।
फिर तीसरा 21 जून 2021, ये स्माइल 3.0 के नाम से शुरू हुआ, स्माइल 3.0। और बहुत खास एक डेट, और वो है 11 जुलाई 2022, जब राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSM BK। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? स्माइल 3.0 कब शुरू हुआ? 21 जून 2021, याद रहेगा। इसका राइट आंसर है 21 जून 2021। नेक्स्ट, निपुण भारत कब लॉन्च हुआ? निपुण भारत कब लॉन्च हुआ? तो रिपीट हुआ है क्या सवाल? सही जवाब है, बोलिए क्या? 5 जुलाई 2021, 26 अक्टूबर 2020, या 5 सितंबर 2017, या 21 जून 2021? तो बच्चों ध्यान दें, सही जवाब है 5 जुलाई 2021। 5 जुलाई 2021। 26 अक्टूबर 2020 आपको याद होगा, एक डेट है जो सेकंड जब स्माइल था ना, इसके आसपास 26 अक्टूबर 2020, आओ घर में सीखें, और आओ घर में सीखें फर्स्ट इसमें था, ठीक है ना। आओ घर में सीखें फर्स्ट जो स्माइल 2 था, और उसके बाद वापस स्कूलों में भेजा तो आओ घर में सीखें 2.0 आया, वो 21 जून वाले डेट को स्माइल 3 था। तो स्माइल 3 का संबंध किससे है? आओ घर में सीखें 2.0 से। स्माइल 2 का संबंध किससे है? आओ घर में सीखें। और आओ घर में सीखें की डेट क्या है? 26 अक्टूबर 2020। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 जुलाई 2021। नेक्स्ट देखो, निपुण की फुल फॉर्म हमने आपके लिए PDF में डाल दी है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत से बच्चे फिर मेरे को कमेंट करते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक बोलो। तो बच्चों, लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधा सीधा साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखो, अशोक पारिक सर लिखो, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और उसमें PDF भी मिलेगी, और पहले वाले वीडियोज़ की PDF भी मिलेंगी। निपुण की फुल फॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन योजना के अंतर्गत तीसरी कक्षा के अंत तक FLN की क्षमता का लक्ष्य क्या है? निपुण भारत मिशन योजना के अंतर्गत तीसरी कक्षा के अंत तक FLN, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। फुल फॉर्म और डेट्स दो महत्वपूर्ण नवाचारों में चीजें रहेंगी परीक्षा में। FLN की फुल फॉर्म हम आपको पुराने वीडियोज में बता भी चुके हैं। F का फाउंडेशनल, L का लिटरेसी, एंड N का न्यूमरेसी। फाउंडेशनल, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सिंपल। फाउंडेशनल मतलब आधारभूत या बुनियादी। क्या बुनियादी? लिटरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता, या बुनियादी साक्षरता एवं संख्या की समझ, ये FLN था। और तीसरी क्लास तक मतलब कम से कम तीसरी कक्षा के बच्चे कब तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल कर लेंगे, ये लक्ष्य रखा गया। सत्र वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क का प्रश्न है। मैं आपको मेरे पुराने वीडियोज, इवन NEP 2020 के वीडियोस में बाकायदा इनके बारे में जाने कितनी बातें बता चुका हूँ। लक्ष्य 2030 तक यूनिवर्सल FLN का याद है आपको, 2035 तक की कोई बात, 50% लक्ष्य हासिल करना। लेकिन सत्र पूछा है तीसरी कक्षा तक, तो तीसरी कक्षा 2030 वाला तो क्या है, तीसरी कक्षा के बाद की बात है, ठीक है ना। वो 4 जो पैटर्न बताए ना NEP, उसको देख लेना आप। तीसरी कक्षा के अंत तक FLN की क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सत्र 2026-27। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्र 2026-27 तक भारत का हर बच्चा जो तीसरी क्लास पास कर लेगा, वो बुनियादी समझ हासिल कर लेगा। कौन सी दो चीजों की? एक तो रीडिंग की और दूसरी न्यूमरेसी की। क्वेश्चन नंबर 14। चौथा, RKSM BK, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम में कक्षा 3 से 8 तक, याद रखना अभी 3 से 8 तक RKSM BK में 2 असेसमेंट हो चुके हैं, 3 ऐसे होंगे, SA1, SA2, SA3, 2 हो चुके हैं। तो कक्षा 3 से 8 तक कितने विषय शामिल किए गए हैं? 2, 3, 4 या फिर सभी विषय? तो सही जवाब है 3 विषय। और बच्चों बता दें ये 3 विषय कौन से हैं? तो 3 विषय हैं आपके हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश, यानी हिंदी, गणित और मैथ्स। इसमें पर्यावरण शामिल नहीं है, और 8वीं तक तो और भी विषय आ जाएंगे, वो भी शामिल नहीं है। तो 3 विषय RKSM BK, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम।
नेक्स्ट, RKSMBK में कार्य अथवा उपचारात्मक कार्य करने पर शिक्षकों को क्या मिलते हैं? RKSMBK में 3 असेसमेंट होते हैं, 3 समेटिव असेसमेंट हमने आपको बताए, जिनमें पहला बेस लाइन होता है। बेस लाइन यानी कोरोना के समय बच्चे जो पिछड़ गए थे, लर्निंग लॉस हो गया था, उनको अप टू द मार्क उस पर्टिकुलर जिस क्लास में वो हैं उस क्लास के लेवल तक लाने के लिए जो ब्रिज कोर्स चलाया जाता है, रेमेडिएशन कोर्स, मैं पूरा बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसके लिए सबसे पहले बेस लाइन असेसमेंट होता है, बेस लाइन आकलन होता है, और कुल मिला के 3 ऐसे होते हैं। और इस वर्ष मैं आपको बता दूं 5वीं और 8वीं की जो एनुअल एग्जाम निर्धारित हैं वो तो होंगी ही, उसके अलावा इन 3 विषयों की 8वीं तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। आज ही आदेश आया है, माफ़ करें परसों आदेश आया था, आज पेपर में आया है, जो मैं आपको कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ, परसों वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि SA1 SA2 हो चुके हैं और SA3 बाकी है। लेकिन उससे पहले जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं, तृतीय परख और वार्षिक परीक्षा होनी थी वो सारी की सारी पोस्टपोन्ड हो गई। अब केवल RKSMB के 3 असेसमेंट ही होंगे। हालांकि ये 3 विषयों की बात ही है, तो बाकी विषयों की परीक्षाएं यथावत रहेंगी। ओके, तो बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम में रेमेडिएशन ब्रिज कोर्स जो करते हैं, बच्चों को हम अप टू द मार्क करने के लिए रोज डेली ऐप को खोल के ऐप पे जो अपडेट डालते हैं, इसके बदले में शिक्षकों को क्या मिलता है? बोलिए, ग्रेड्स या प्रमोशन या सिक्के या फिर इनिशिएटिव? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सिक्के। बच्चों को कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स। मैं आपको दिखाना चाह रहा था लेकिन टाइम इतना ही अपने पास, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं, आप तो समझ लें, कॉइन्स मिलते हैं टीचर्स को। क्वेश्चन नंबर 16, मेरे बहुत से बच्चों ने मेरे को कमेंट करके ये सवाल पूछा था, बहुत कंफ्यूज थे वो इसलिए कंफ्यूज थे कि उन्होंने हमारे वीडियोस देखे ही नहीं, और अगर देखे हैं तो फिर वही बात है ना, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, हमारे हर बच्चे में तो वो होती है। तो RT 2009 में वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? तो वर्तमान में 38 धाराएं हैं साहब। 39वीं धारा तो केवल शॉर्ट टाइम के लिए आई थी, 3 वर्ष के लिए आई थी, अब वो प्रभावी नहीं है। तो आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछ लें परीक्षा में, जो लोग आधी अधूरी नकल करते हैं ना, वो लोग सही जवाब आपको बता नहीं पाते हैं, और आप चूंकि उनको देखते हो इसलिए आप 39वीं वर्तमान में कितनी है, किसी ने कहा साहब 39 नहीं, 39 तो एक समय के लिए आई थी और अब वो निष्प्रभावी होगी। तो वर्तमान में कितनी धाराएं, हम करेंगे 38। कितनी धाराएं हो गई थी एक समय में? 39। आपको पता है RT 2009 में 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7। और जिनमें चौथा अध्याय धारा 12 से 28 तक शिक्षक और विद्यालय के दायित्व और कर्तव्य वाला जो है ना, वो सबसे बड़ा अध्याय है। RTE एक्ट 2009 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको परीक्षा में RTE रूल्स 2011 की बात भी पूछ सकते हैं, और RTE रूल्स 2011 की बात आए तो वहाँ पे कुल धाराएं 29 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 29 हो जाएंगी, और कुल अध्याय 10 होंगे। तो राजस्थान वाले में 10 अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं। दरअसल ये 10 भाग हैं और 29 नियम हैं, लेकिन इंडिया वाले में 38 धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न। RTE मैं आपको बता चुका हूं पुराने वीडियोस में, RTE 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, आपको पता है RTE 2009 की धारा 20 क्या कहती है? RTE 2009 की धारा 20 कहती है कि RTE का ये जो दस्तावेज है, ये एक्ट है, अधिनियम है, इसके अंत में स्कूल के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, विद्यालय के मानक दिए हुए हैं, जो एक अनुसूची के रूप में है, एक शेड्यूल के रूप में है, जिनमें छात्र शिक्षक अनुपात, प्रति सप्ताह, प्रति सत्र, न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का भी जिक्र है। तो केवल उसी में उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ये RT 2009 की धारा 20 में दिया है। यानी RTE 2009 की धारा 20 केंद्र सरकार को किस चीज में संशोधन करने का पावर देती है? तो आपको बोलना है साहब, विद्यालय के मानकों में संशोधन करने का पावर देती है, और विद्यालय के मानक अनुसूची में लिखे हैं, तो उस अनुसूची में संशोधन का पावर देती है। और इसी पावर के अधीन 2022 सितंबर वाला संशोधन आया था, और इसमें क्या था? दिव्यांग बालक और शिक्षक अनुपात 6 से 8 तक कितना है? बात समझ आई आपको? सवाल है, RT 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन संशोधन 2022 के अनुसार दिव्यांग बालक शिक्षक अनुपात कक्षा 6 से 8 कितना है? 30:1,
या 10-1 या 15-1 या 35-1? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है 15-1। 6 से 8 तक दिव्यांग या विशेष बालकों का अनुपात पूछे तो क्या कर देंगे? 15-1। और 1 से 5 तक पूछें तो कर देंगे 10-1। सामान्यतः पूछें तो 1 से 5 तक 30-1 सामान्य बालकों के लिए, और 6ठी से 8वीं में सामान्य बालकों के लिए 35-1। नेक्स्ट। हाँ, 200 से ऊपर जाएंगे तो बात बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 की धारा 12 के अनुसार निशुल्क प्रवेश पाने वाले, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, आया था फर्स्ट ग्रेड में, बहुत लोग समझ नहीं पाए थे, आप समझना इसको ध्यान से। RTE 2009 की धारा 12 के अनुसार निशुल्क, आपको पता है 2012 के अनुसार निशुल्क प्रवेश है, तो 12 के अनुसार निशुल्क प्रवेश पाने वाले बालकों की निशुल्क शिक्षा, बालकों को निशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है सभी बालकों को सभी विद्यालयों में। दूसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को सभी विद्यालयों में। तीसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को केवल सरकारी विद्यालयों में। और चौथा है कोई नहीं। बच्चों, आपको फिर बता दूं, मेरा NEP 2020 IT के वीडियोज, RTE रूल्स 2011 के वीडियो, RTE अधिनियम 2009, ये तमाम वापस जाके आप देखना तुरंत, क्योंकि इनमें से मुझे पता है सब कुछ आएगा। लगभग 100 नंबर के खेल होंगे यहाँ पे, और अगर आपने उनको ढंग से नहीं देखा तो हो सकता है परीक्षा में कुछ मिस कर जाओ, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो मिस नहीं करेंगे, और एक सीट तो अपनी पक्की रहेगी। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जस्ट पहले वाले वीडियोस पे चले जाएं, उनको देखें। आपके लिए एक गुड न्यूज़ और बता दूं, अभी मैंने आपको बोला था 2 दिन में शादी में बिजी रहूँगा, भांजे की शादी है, और उसके बाद मैं साइकोलॉजी दूंगा आपको 7 दिन में कंप्लीट साइकोलॉजी 20 नंबर की, तो उन चीज़ों को भी नहीं भूलें। और एक मैराथन दूंगा, एक मेरा राजस्थान का आपका थर्ड ग्रेड की परीक्षा से पहले मेरी खुद की एक मॉडल पेपर और एक वो होगा, सीमित संसाधन है मेरे पास, उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, तो उसको भी मिस नहीं करें बच्चों। 4, 5, 6, 7 घंटे की एक दिन की क्लास आप मुझे दे दें, बस एक दिन का टाइम, आधे दिन का टाइम, 1/4 दिन का टाइम आपसे मांगता हूँ। तो RT 2009 की धारा 12 के अनुसार निशुल्क प्रवेश पाने वाले बालकों को क्या सभी बालकों को सभी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है? ये तो बिल्कुल नहीं है। 6 से 14 तो जरूरी है, तो पहला नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। अब 6 से 14 के 2 ऑप्शन बच गए साहब, एक तो 6 से 14 वाले सरकार सभी विद्यालयों में, या फिर 6 से 14 वर्ष वालों को केवल सरकारी विद्यालयों में। तो समझने का फेर है, परीक्षा में बस शब्दों से खेलना होगा। किसी ने कमेंट किया था मेरे को, एक प्रश्न पूछा था, मैं बताऊंगा अभी, याद रहा तो ध्यान देना बच्चों। इसका सही जवाब होगा, क्योंकि देखो लैंग्वेज समझनी है, पूछना क्या चाहता है। यानी धारा 12 के अनुसार निशुल्क प्रवेश, आप मुझे बताएं, धारा 12 के अनुसार निशुल्क प्रवेश कहाँ मिलता है? प्राइवेट में कि गवर्नमेंट में? निजी विद्यालयों में कि सरकारी विद्यालयों में? जवाब है निजी विद्यालयों में। तो इसका मतलब निजी विद्यालयों में, अभी हमने एक पूरा का पूरा वीडियो डाला, आपको पता है ना, ECC और पहली क्लास से राजस्थान में 25% बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। 25% फिगर याद है ना आपको? तो वो क्या किसके लिए था? वो प्राइवेट स्कूलों के लिए था। इसका मतलब सरकारी विद्यालय में तो सभी बच्चे फ्री पढ़ेंगे, और प्राइवेट स्कूल में भी वो बच्चे फ्री पढ़ेंगे जिनको RT के तहत एडमिशन मिला है। और यही बात पूछी गई थी कि साहब धारा 12 के अनुसार जिनको एडमिशन मिला, यानी ये RT वाले एडमिशन है, इसलिए ऐसे बच्चों को ना केवल सरकारी विद्यालयों में बल्कि सभी विद्यालयों में फ्री एजुकेशन का राइट होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सभी विद्यालयों में फ्री एजुकेशन मिलेगी। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों को सभी विद्यालयों में फ्री नहीं मिलेगी, लेकिन उनको तो फ्री मिलेगी 25% को सभी विद्यालयों में, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, जिनको RT के तहत एडमिशन मिला है। तो कितना प्यारा सा प्रश्न, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट, स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा क्या है? 4 ऑप्शन हैं। एक पोर्टल है, DTH टीवी कार्यक्रम है, रेडियो प्रसारण है, या फिर ऑफलाइन टीचिंग है? तो सही जवाब है DTH टीवी कार्यक्रम। दरअसल यहाँ पे 2 बातें समझनी है। DTH टीवी कार्यक्रम के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विस हर घर में सरकार ने दी है। ये फ्री डिस्टेंस ऑनलाइन वेब वाली लर्निंग के लिए है, यानी हर किसी के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा का एक्सेस हो,
हर कोई समानता के आधार पर, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज आप पढ़ना चाहें तो यूजीसी तक के कार्यक्रम डीटीएच चैनल्स पे रोज आते हैं ना। तो ये उन बच्चों के लिए था जो दूर रिमोट एरिया में बैठ के भी एक्सपर्ट्स को पढ़ सकें, सुन सकें, उनका लाभ उठा सकें। दरअसल ये स्वयं प्रभा एक टीवी चैनल है साहब, ठीक है। और ख़ास बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ एक शब्द आता है स्वयं, और स्वयं की फुल फॉर्म भी आपको ज़रूर समझनी है बच्चों। तो स्वयं दरअसल क्या है, SWAYM, स्वयं प्रभा में स्वयं इंपॉर्टेंट है। स्वयं एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म होगी, S से बनेगा स्टडी, W से बनेगा वेब्स, स्टडी वेब्स ऑफ किसकी, A से बनेगा एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। फिर Y से बनेगा फॉर यंग, Y का मतलब यंग, जो 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 अभी अभी पढ़ रहे हैं, बूढ़ों के लिए नहीं है। फॉर यंग एस्पायरिंग स्वयं, SY स्पेलिंग है SWAYM, SWAYM। S से बन गया आपका स्टडी, W से बन गया वेब्स, ऑफ A से बन गया एक्टिव लर्निंग, फॉर Y से बन गया यंग, एक और A है, यस स्वयं में एक और A है, और इस A से बनेगा एस्पायरिंग, M से बनेगा मॉडल। तो फुल फॉर्म क्या हुई, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग मॉडल। वापस सुन लें, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग मॉडल। M से मॉडल, इस A से एस्पायरिंग, Y से यंग, A से एक्टिव लर्निंग, W से वेब्स और S से स्टडी। तो स्वयं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। SW क्या याद रखेंगे, SWAYM, और इसकी फुल फॉर्म ध्यान से सुन लें, वापस लिख लेना, आप इसको नोट डाउन कर लेना। S से स्टडी, W से वेब्स, वेब्स के द्वारा स्टडी करेंगे, ठीक है ना। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग किसके लिए, फॉर Y का मतलब यंग, वापस A भूल गया, यंग एस्पायरिंग मॉडल, A से एस्पायरिंग, M से मॉडल। ये डायरेक्ट टू होम सर्विस है जिसमें स्टार्टिंग में इनिशियली 22 चैनल थे, अभी 34 DTH चैनल हैं। कितने, 34 DTH चैनल हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, शिक्षा वाणी प्रसारण का दैनिक समय कितना है, 60 मिनट, 55 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट या फिर 2 घंटे। तो 3 घंटे 15 मिनट आपको याद है ना, दर्शन वाला, और रेडियो वाला 55 मिनट। स्लोट व्लोट नहीं पूछेंगे फालतू में, बहुत से लोग स्लोट बता रहे हैं आपको। 55 मिनट याद रखना, और वो 3 घंटे 15 मिनट याद रखना, ये 55 मिनट इसका राइट आंसर है। बच्चों एक दिन बाद, मे बी कल, मे बी परसों, आपके लिए पहला साइकोलॉजी का वीडियो मैं दूंगा, मेथड्स की भी एक चीज़ दूंगा, और मैराथन भी दूंगा। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, पढ़ते रहें, थोड़ा सो भी जाएं, ज़्यादा नहीं सोना है। मस्त रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शबा खैर।